हेलो गाइस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम देखेंगे एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। न्यूरॉन्स को हम इनपुट देते हैं, वो उनका वेटेड सम निकालता है। ये एक्स जो है इनपुट है, यहाँ पे डब्ल्यू जो है इसका वेटेड सम है। वो निकालते हैं, उनको ऐड करते हैं, जैसे x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3। ठीक है, W बेसिकली वेट है और X जो है इनपुट है। और फिर वो जो है किसको देते हैं, फंक्शन को, और फंक्शन से उसका आउटपुट निकलता है, उसकी जो प्रेडिक्शन है वो मालूम होती है। गाइस, अगर एक्टिवेशन फंक्शन ना होता, मतलब यहाँ पे मैं f हटा दूँ और डायरेक्ट हम जो है इनपुट और उसका वेट निकाल के उनको ऐड करके उसका आउटपुट निकालें, तो फिर क्या होगा, फिर ये नॉन लीनियर प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है गाइस, जैसे ये सिर्फ लीनियर प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व करेगा। जो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि चलो किसी स्टूडेंट का मालूम करना है कि वो एग्जाम में पास हो गए या फेल हो गए, ये इतनी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा एक्टिवेशन फंक्शन के बगैर। ये लीनियर प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जहाँ पे इमेजेस आते हैं, वीडियोस आते हैं, किसी इमेज को रिकॉग्नाइज करना है, वहाँ पे ये फिर फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर ये सही प्रेडिक्ट आपको नहीं कर पाएगा। उसकी एक्टिवेशन फंक्शन की ज़रूरत है, कुछ फंक्शंस जो कि इसके ऊपर जिनको हम ये नोट्स देंगे। नोट्स मीन्स न्यूरॉन, जो कि यानी ये जो x1 और w1 की मैं बात कर रहा हूँ, इसको इन सबको जो ऐड करके हम देते हैं फंक्शन को, इसको हम बोलते हैं नोड्स। हम बेसिकली नोड्स उनको देते हैं, मतलब न्यूरॉन्स देते हैं इन सिंपल वर्ड्स। तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर फंक्शन। गाइस, ये जो लीनियर फंक्शन है ये क्या है कि इसमें आउटपुट इनपुट के बराबर होता है। मतलब जो वैल्यू होगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर 1 है x, अगर आपको मैं दिख कर दूँ 1, मतलब इनपुट वैल्यू अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो आउटपुट भी हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, अगर इनपुट 2 दे रहा हूँ तो आउटपुट भी मुझे 2 ही देगा। अगर इनपुट में फॉर एग्जांपल -1 दे रहा हूँ तो आउटपुट भी मुझे यहाँ पे ये -1 ही देगा। ठीक है, यानी यहाँ पे, सॉरी, इधर आएगा। तो ये चक्कर है, जो इनपुट की वैल्यू होगी वही आउटपुट की भी वही वैल्यू होगी यहाँ पे, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। अब ये सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएंगी। जैसे अगर हाउस की प्रेडिक्शन मालूम करनी है कि हाउस कितने पे, अब इसकी प्राइस ये थी, 1 साल बाद कितने की हो जाएगी, तो ये सिंपल एक प्रॉब्लम है, तो ये इससे हो जाएगी लीनियर फंक्शन से। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो नॉन लीनियर फंक्शंस हैं हमें वो चाहिए होंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे इसमें एक आता है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड जो है बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए है। मतलब ये कि ये बताएगा कि स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। चलो, वो तो एक सिंपल प्रॉब्लम हो गई, जो कि हमें ये भी कर सकता है, लीनियर भी दे देगा। चलो, कैट की अगर पिक्चर में दे रहा हूँ तो कैट में बता रहा हूँ कि देखो कि ये कैट ही है या नहीं, कि कोई और चीज़ है। ठीक है, ये हम सिग्मॉइड फंक्शन से कर सकते हैं। मतलब कैट कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि कैट की पिक्चर, और कितने परसेंट अजम्पशन वो कर पाएगा सिस्टम के ये कैट की पिक्चर नहीं है। ठीक है, कितने परसेंट चांसेस है कि ये स्पैम ईमेल है, कितने परसेंट चांसेस है कि स्पैम ईमेल नहीं है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि किसी अनऑथराइज्ड यूजर ने सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, और कितने परसेंट है चांसेस है कि नहीं। तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो है बेसिकली 0 और 1 के बीच होगी। आउटपुट जो है 0 और 1 के बीच होगा। इनपुट तो मतलब कुछ भी हो सकता है, आउटपुट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आउटपुट 0 1 के बीच होगा, और इसकी जो शेप है वो भी कुछ एस, देखिए एस लगा हुआ है। ठीक है, एस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो 0 और 1 के दरमियान इसका आउटपुट आएगा। आप कुछ भी दे दें,
अब फॉर एग्जांपल ये इसका फंक्शन है 1 प्लस ई माइनस एक्स। आप कैलकुलेटर में दे दें, आप दे दें एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दें, ठीक है। तो 1 प्लस ई माइनस 2 आप कैलकुलेटर पे कर दें, अपने मोबाइल पे निकाल लें। तो ये माइनस अगर खाली 2 अगर आप दे रहे हैं तो फिर आपको कहाँ पे कुछ तकरीबन 0.8 0.9 या 0.7 यहाँ पे कुछ आपको कोई वैल्यू दे देगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर आप -2 एंटर करते हैं तो -2 पे आपको कोई लाइक 0.2 या 0.3 या 0.1 कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको दे देगा। अब ये जो है देखिए एस शेप बनी हुई है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम जो है इसको बोलते हैं, ये इसकी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि आप देखें वो क्या है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ये देखें एक ख़ास टाइम के बाद ये ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आ रहा, ये बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद देखें तो सीधी लाइन लगी हुई है, मतलब कुछ ज़्यादा ख़ास चेंज नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत ठीक है, नीचे या ऊपर हो सकता है, लेकिन बहुत ही मामूली सा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन में ये हमारे पास प्रॉब्लम है। हालांकि सिग्मॉइड की काफ़ी एप्लीकेशंस, जैसे मैंने आपको बताया स्पैम ईमेल में भी इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें सिग्मॉइड हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है ये मैंने आपको बता दी कि सिग्मॉइड की कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह एक और फंक्शन है tan h फंक्शन, ये भी सिग्मॉइड की तरह ही है भाई, सिग्मॉइड की तरह ही है। इसका फंक्शन का क्या फार्मूला है? ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो आप इसको जब करेंगे तो अब इसका जो आउटपुट आपको आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे शेप बनेगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, मतलब कि आउटपुट जो है -1 से 1 की रेंज में, जस्ट ये डिफरेंस है सिग्मॉइड और इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिग्मॉइड में क्या था 0 और 1 से के आउटपुट में इसकी रेंज आ रही थी। आप कुछ भी वैल्यू अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2 भी पुट करते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल ये -1 है, ये -2, और आप इधर इस फंक्शन में -2 पुट करते हैं तो आपको जो आंसर देगा, इसका जो रिजल्ट आएगा कुछ यानी यहाँ पे 0.2 या 0.1 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो tan h फंक्शन है, अब इसकी जो रेंज अगर यहाँ पे आप माइनस में वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको यानी सिग्मॉइड में तो ये था कि आपको वो पॉजिटिव में आंसर दे रहा है, बेशक 0.1 दे रहा है, 0.2 दे रहा है, क्योंकि 0 से 1 की रेंज में आपको देगा। यहाँ पे आपको माइनस में भी देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वैल्यूज दे रहा है वो -1 से 1 की रेंज में दे रहा है, ठीक है। इसी तरह आप ग्राफ देख लें तो ये -1 पे भी जा रहा है, 0 -1 पे भी ये कुछ ग्राफ ऐसे बना हुआ है इसका, ठीक है। तो ये बेहतर उससे है सिग्मॉइड से, क्योंकि जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है ये इससे सॉल्व हो जाती है। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को थोड़ा सा बताऊं तो ये क्या है, ये तो मैंने तो बता दिया आपको कि ये जो एक ख़ास पॉइंट के बाद जो है ये ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आता, और ये जो चेंज नहीं आता ये इसका मतलब, इससे क्या नुकसान क्या होता है, इससे जो ट्रेनिंग जब हम करते हैं एक मॉडल की तो वो काफ़ी फिर स्लो हो जाती है। लेकिन अब ये जो tan h फंक्शन है इसमें क्योंकि रेंज हमने थोड़ी सी बढ़ा दी, मतलब -1 से 1 तक कर दिया, तो इसमें फिर क्या है, इसमें फिर ट्रेनिंग थोड़ी सी इसकी बेटर हो जाती है, बेहतर हो जाती है। लास्ट में आता है रेलू फंक्शन। रेलू फंक्शन जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है आजकल, और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। किसी इमेजेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जो डीप लर्निंग के जो कम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है रेलू फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखें तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये कुछ ऐसे है, यानी इसका पहले फंक्शन बल्कि बता दूं, फंक्शन क्या है, मैक्सिमम मैंने लिखा है 0 और x। अगर गाइस अगर इफ x इज लेस देन 0 तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। मतलब अगर मैं इनपुट की वैल्यू जो है कोई भी देता हूँ, -1 -2 -3 कुछ भी ऐसे दे देता हूँ, तो आउटपुट भी क्या आएगा, आउटपुट आएगा 0। ये देखिए आउटपुट यहाँ पे ऐसे आ रहा है 0, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है बिल्कुल उसके ऊपर ही आ रहा है, ये 0 है ना, तो यहाँ पे आ रहा है।
लेकिन अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो आउटपुट भी हमारे पास वही आएगा जो कि इनपुट है। अगर फॉर एग्जांपल इनपुट हमारे पास 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगा, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने। अगर इनपुट 2 है तो आउटपुट भी क्या आएगा 2, अगर इनपुट 3 है तो आउटपुट भी क्या आएगा 3, तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। तो लेकिन अगर 0 है तो फिर 0 पे क्या है, मतलब सॉरी नेगेटिव है तो फिर क्या है, लेस देन। अगर 0 है, नेगेटिव में नंबर आ रहे हैं तो आउटपुट भी 0 पे आ रहा है, यानी ये यहाँ पे ये कुछ ऐसे बढ़ रहा है हमारे पास, ऐसे, ठीक है। रेलू फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।